सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, रेलवे एएलपी भर्ती 2024 को लेकर अभी अभी एक ऑफिशियल गुड न्यूज़ आ चुकी है। यहां पर एक और जोन से जो है सेकंड पैनल लिस्ट जारी किया गया है। यहां कई सारे जोन जो है थर्ड पैनल फोर्थ पैनल जारी कर रहे हैं, तो एक जोन है जो काफ़ी दिनों बाद जो है अपना सेकंड पैनल जारी किया है। तो इस जोन के सेकंड पैनल के बारे में समझ लेते हैं कि इस सेकंड पैनल के बाद जो है कट ऑफ कितना घटा है, साथ ही कितने छात्रों का जो है चयन हुआ है इस सेकंड पैनल में। और यहाँ पर जो सेकंड डीबी का इस जोन में इंतजार कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। तो आइए सारा अपडेट देख लेते हैं इस वीडियो में। उससे पहले चैनल में जो जो नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर ये जो अपडेट आया हुआ है ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी सिकंदराबाद की तरफ से आया हुआ है। यहाँ पर काफ़ी दिनों के इंतज़ार के बाद जो है इसका सेकंड पैनल आया हुआ है। यहाँ पर जो है फर्स्ट पैनल की बात करें तो जो है यहाँ पर 19 दिसंबर को आया था, लेकिन अभी तक ना कोई डीबी आई और इसका सेकंड पैनल, इसमें भारी संख्या में सीटें भी थी। तो यहाँ पर बात किया जाए जो सेकंड पैनल है तो इसमें 432 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जिनका भी डीबी एंड मेडिकल सब कुछ सही पाया गया उनका यहाँ पर रोल नंबर आ चुका है, इनका पैनल में नाम आ चुका है। तो जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर सभी का रोल नंबर मेंशन है। तो इन सभी छात्रों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर बात करें तो जो कि यहाँ पर ईस्ट कोस्ट रेलवे है तो इस जो है 149 कैंडिडेट का हुआ है। और वहीं पर बात करें जो कि यहाँ पर साउथ सेंट्रल रेलवे है तो इसमें जो है टोटल कैंडिडेट की बात करें तो 283 कितना 283 कैंडिडेट का यहाँ पर चयन हुआ है। टोटल दोनों को मिलाकर यहाँ पर जो है 432 कितना 432 कैंडिडेट का चयन हुआ है। इन सभी को एक बार फिर से हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप लोगों का डीबी एंड मेडिकल सब कुछ सही पाया गया, उसके बाद जो है पैनल में नाम आ गया। अब इनका जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा उसके लिए इनका डिटेल जो है पीसीपीओ ऑफिस भेज दिया गया है, जहां से इनका डिवीज़न अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग लेटर का प्रोसेस किया जाएगा। और जनरली ये 20 से 25 दिनों के अंदर हो जाता है। बाकी यहाँ पर बात करें तो कुछ कैंडिडेट रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी की गई है। तो यहाँ पर दिया गया है एब्सेंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन बोथ शेड्यूल एंड ब्लॉक डेट। यानी ये ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने डीबी डेट पर, जो डीबी शेड्यूल था उस डेट पर भी नहीं आए और साथ में ब्लॉक डेट पर भी नहीं आए, तो इनका जो है कैंडिडेचर रद्द कर दिया गया है। इसमें बात करें तो यहाँ पर 22 कैंडिडेट का रोल नंबर मेंशन है। वहीं पर बात करें एब्सेंट अब्सकॉन्डिंग फ्रॉम मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी ऐसे कैंडिडेट जो डीबी में तो आए, डीबी अपना करवाए, लेकिन उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन में ये अटेंड नहीं हुए यानी एब्सेंट रहे। तो इस वजह से जो है टोटल 8 कैंडिडेट का कैंडिडेचर जो है रद्द कर दिया गया है। यहाँ पर 22 और 8 दोनों मिलाकर 30 कैंडिडेट हो जाएंगे। ये तो सीटें खाली हो गई। अब बात करें कि इसमें वैकेंसी कितना थी। ठीक है, तो इस जोन में जो वैकेंसी थी वह 2528 वैकेंसी थी, जिसमें फर्स्ट पैनल जो आया था, फर्स्ट पैनल में कितने का नाम दिया गया था, फर्स्ट पैनल में 412 का नाम दिया गया था, 412 कैंडिडेट को बुलाया गया था। वहीं पर सेकंड पैनल जो अब आया हुआ है इसमें 432 का हुआ है, कितना 432 का। तो दोनों को जोड़ देते हैं, 2 2 4 3 1 4 4 4 8 844 कैंडिडेट का चयन हो चुका है। और वैकेंसी कितना थी, वैकेंसी थी 2528, 2528 वैकेंसी थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी तो बहुत सीटें खाली हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी इतना सीट खाली रह गई है। अभी इसका जो है थर्ड पैनल आएगा, यहाँ तक कि फोर्थ पैनल भी इसका जल्द ही आएगा। ठीक है, तो थर्ड पैनल में सिलेक्शन होगा कुछ कैंडिडेट का फोर्थ में होगा और कुछ का फिफ्थ में। जिस तरह से ये लोग पैनल दे रहे हैं 400 कैंडिडेट का, उस हिसाब से तो 5 पैनल यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, अब बात करें कि यहाँ पर सीटें कितना खाली हो रही हैं, तो देखिए जब फर्स्ट पैनल आया था
तो उसमें जो है टोटल 412 कैंडिडेट का चयन हुआ था। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, जितने पैनल में नाम दिए गए थे 412, उसके बाद नीचे यहाँ पर भी अब्सेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो अब्सेंट थे, जिनका कैंडिडेचर रद्द किया गया था, तो कितना थे, 34 थे। और वहीं पर 4 ऐसे कैंडिडेट थे जो है मेडिकल एग्जामिनेशन में नहीं आए, डीबी कराए थे, तो 4 ये हो गए थे। और 2 कैंडिडेट जो है बैरियस मतलब अलग अलग रीजन की वजह से उनको रिजेक्ट किया गया था, तो 2 ये हो गए, 34 4 38 2 40। ठीक है, यानी 40 कैंडिडेट का फर्स्ट पैनल में जो है 40 कैंडिडेट का कैंडिडेचर रद्द किया गया था। और जो सेकंड पैनल है, तो सेकंड पैनल में कितना का, 22 8 30 कैंडिडेट का, तो ये तो हो गए 40 30 70 ऐसे कैंडिडेट हो गए जिनकी तो सीट खाली हो गई, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन अभी बहुत मेडिकल में टेम्परेरी अनफिट होंगे, या मेडिकल एग्जामिनेशन में अनफिट होंगे, या फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो डीबी कराते वक्त उनका डॉक्यूमेंट में इशू रहा होगा, तो उनकी जब लिस्ट आएगी तो वहाँ से ये, और अभी 70 है, ये और भी नंबर बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो सेकंड डीबी की बात करें, तो अगर 2500 28 कैंडिडेट का पूरा डीबी कंडक्ट होने के बाद पैनल दे दिया जाता है, उसके बाद भी यहाँ पर देखा जाए तो 500 के आसपास आपको देखने को मिलेगी, जो कि सेकंड डीबी में सीट खाली होगी। लेकिन एक ही बार में 500 सीटों की जो है सेकंड डीबी नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पर बात करें सेकंड डीबी कितने सीटों की आ सकती है। यहाँ पर जब सेकंड डीबी, अभी तो इसका पैनल आएगा, जब सेकंड डीबी आएगी तो यहाँ पर मान के चलिए कि 350 प्लस सीटों पर जो है आपकी सेकंड डीबी इस जोन से आने वाली है, आरआरबी सिकंदराबाद, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी काफ़ी बल्क में थी, 2528 वैकेंसी थी। ठीक है, तो इतना आएगी। बाकी अगर कट ऑफ की बात करें, तो जो आज पैनल आया हुआ है, यानी दूसरे नंबर का सेकंड पैनल जो आया हुआ है, इसमें जो है कहीं भी कट ऑफ जो है मेंशन नहीं है। पूरे यहाँ पर देखेंगे तो कहीं भी कट ऑफ को नहीं मेंशन किया गया है, और ये आज रात में अपडेट आया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो 432 कैंडिडेट का चयन हुआ है। टोटल यहाँ पर बात करें तो 412 और 432, ठीक है, दोनों मिलाकर देखा जाए तो 4 4 8 844 कैंडिडेट का हो चुका है। और 2528 वैकेंसी थी, तो इसमें माइनस कर दीजिए कितना, 844। तो 844 अगर माइनस करेंगे तो अभी भी जो है यहाँ पर जो है 1684 के आसपास जो है अभी भी सीट खाली है। तो यहाँ पर 1684 सीट खाली है, तो ज़रूरी नहीं है कि इतने पर डीबी आएगी सेकंड, यहाँ पर डीबी कम पर ही आएगी। मान के चलिए कि 500 से नीचे ही आपकी डीबी रहेगी, लेकिन जो सेकंड डीबी होगी तो वो 350 सीटों पर प्लस रहेगी। तो यहाँ पर कट ऑफ तो मेंशन नहीं है, तो देखिए कट ऑफ यहाँ पर जनरली कितना घटा है वो बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मान के चलिए कि कट ऑफ घटा है। बाकी अगर सेकंड डीबी आएगी तो कितना कट ऑफ घटेगा उसकी बात की जाए, तो अगर सेकंड डीबी ये लोग 350 सीटों पर देते हैं, 350 सीटों पर अगर ये लोग सेकंड डीबी देते हैं, तो यहाँ पर मान के चलिए कि जनरल का जो है यहाँ पर 1.5 से 2 नंबर के आसपास यूआर कैटेगरी का घटेगा। वहीं पर ओबीसी की बात करें, ओबीसी की, तो यहाँ पर 1.2 से लेकर जो है 1.5 यानी 1.5 नंबर तक घटेगा। वहीं पर बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का आपको जो है 2 नंबर तक देखने को मिलेगा। वहीं पर एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी का अगर इतना सीटें की डीबी आएगी, तो यहाँ पर एससी कैटेगरी का मान के चलिए कि यहाँ पर 2.5 से 3 नंबर तक आपको कम होता दिखेगा कट ऑफ। वहीं पर एसटी की बात करें तो एसटी का 3 से जो है 3.5 नंबर तक घटने के चांसेस रहेंगे। बाकी जब डीबी आएगी, डीबी आने में अभी समय लग सकता है। बाकी अगर ये लोग चाहेंगे तो अभी 2 पैनल तो दे चुके हैं, तो अब इसके बाद जो सीटें खाली हुई हैं तो उसका डीबी दे सकते हैं, लेकिन अभी ये लोग डीबी नहीं देंगे। ज़्यादा चांसेस है आपका 90% कि अभी ये लोग डीबी नहीं देंगे। आपका पैनल नेक्स्ट आएगा, और नेक्स्ट पैनल कब तक आ सकता है, तो देखिए इसका जो फर्स्ट पैनल है तो कब आया, 19/12 को आया था, 19/12/2025 को आपका फर्स्ट पैनल आया था। और सेकंड पैनल कब आया,
सेकंड की बात करें तो सेकंड अब आया है 12 जनवरी को। क्या? 12 जनवरी को, ठीक है, 12 जनवरी को आया है। उस हिसाब से देखा जाए तो 12 दिन ये 12 दिन ये, यानी 24-25 दिन का समय ले रहे हैं ये लोग। तो मान के चलिए कि आपका जनवरी के लास्ट तक में आपका इसी हिसाब से चला तो जनवरी के लास्ट तक में आपका थर्ड पैनल देखने को मिलेगा। बाकी जो भी अपडेट थी हमने सब कुछ आपको यहाँ पर बता दिया। वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।